हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे ट्री को ट्रेवर्स करने का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड। ट्री को ट्रेवर्स करने के मेन दो मेथड हैं, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल मेथड, सेकंड है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल मेथड। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल मेथड के आगे तीन मेथड्स हैं, एक है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सेकंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, थर्ड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल। तो आज के सेशन में हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीखेंगे। पहले ट्रेवर्सल मेथड्स आप पहले सेशंस के वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए सीखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें इस बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स का मीन हमें हर एक नोड को विजिट करना है, हर एक नोड के पास जाना है, कोई भी नोड छोड़ना नहीं है और कोई भी नोड रिपीट नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट राइट नोड रूल का इस्तेमाल करना होगा। इसको ट्रेवर्स करने के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट राइट नोड। तो इस बाइनरी ट्री को क्या करेंगे, हम हर एक नोड को मार्क करेंगे लेफ्ट राइट नोड के साथ। फिर लेफ्ट राइट नोड के बाद हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और राइट सब ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद नोड जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो ये सारा काम कैसे करना है सीखते हैं डिटेल में। जैसा कि सबसे पहले हमने कहा कि हमें बाइनरी ट्री का हर एक नोड जो है वो मार्किंग करनी है उसको लेफ्ट राइट नोड के रूल के साथ। तो चलिए किस तरह से करना है, इस तरह से हर एक नोड को मार्क कर लेना है। लेफ्ट राइट नोड हमने लिख लिया है हर एक नोड पर, तो आपने भी इस तरह से लेफ्ट राइट नोड लिख लेना है हर एक अपने बाइनरी ट्री पे। तो अब क्या करना है, अब हमें ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले पहले रूट नोड के पास आते हैं तो और रूल को रीड करते हैं। तो जैसे ही ये बॉय जो है इस ए नोड पे आया, रूट नोड पे, तो इसने ये फॉर्मूला देखा। तो फॉर्मूला में सबसे पहले लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसको अब लेफ्ट ढूंढना है कि क्या जिस नोड पे ये पहुंचा हुआ है उसका लेफ्ट है या नहीं। अगर लेफ्ट है तो उसे टिक करना पड़ेगा। तो टिक कर लिया। तो इस तरह से लेफ्ट के पास अब इस बॉय को जाना होगा। और लेफ्ट राइट नोड रूल में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट प्रोसेस होता है, फिर राइट, राइट के बाद नोड को प्रोसेस किया जाता है। तो अब जैसे कि बॉय ने चेक किया कि ए का लेफ्ट है, तो अब ये लेफ्ट पे जाएगा। तो अब ये बी पे पहुंच चुका है, तो बी पे आगे जाकर फिर इसे रूल अपनाना है, रूल को देखना है। रूल में फिर से लेफ्ट पहले लिखा हुआ है, तो अब बी का लेफ्ट चेक करेगा कि क्या बी का लेफ्ट है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट को टिक भी करेगा। पहले पहले इसने टिक कर लिया लेफ्ट को, और टिक करने के बाद अब इसे लेफ्ट पे जाना है। बी का लेफ्ट है डी, तो अभी ये डी के पास पहुंच गया है। तो डी नोड पर आकर फिर इसे लेफ्ट राइट नोड रूल अपनाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट चेक करना पड़ेगा डी का लेफ्ट है नहीं, तो क्रॉस मार्क कर दिया। और फिर अब इसे आगे राइट, डी का लेफ्ट तो है नहीं, राइट चेक करना होगा। तो डी का राइट भी नहीं है, तो ये भी क्रॉस कर दिया। तो अब रूल में आगे नोड बचा है, अब ये नोड पे टिक करेगा क्योंकि डी एक नोड है। तो इस तरह से जब नोड के पास आना है तो नोड का लेबल, नोड का लेटर जो है वो हमें विजिटेड सो फार लिस्ट में लिख लेना है। तो डी लिखा गया है, हमने लिख लिया है डी को विजिटेड सो फार लिस्ट में। तो अब इस बॉय को कहाँ जाना है, आगे तो डी के कुछ नहीं है, तो अब जहाँ से ये आया था वहाँ वापस जाना होगा बी के पास। अब जैसे ये बी के पास पहुंचा, फिर ये रूल रीड कर रहा है, रूल में लेफ्ट टिक है, राइट के पास अब जाना होगा। अब इसे चेक करना है कि क्या बी का राइट है। यस, बी का राइट है, तो अब इसे राइट को टिक करना होगा। अगर राइट नहीं होता तो इसे क्रॉस लगाना पड़ना था। तो अब राइट पे टिक कर दिया इसने, और अब ये राइट साइड जाएगा। तो राइट साइड पहुंचकर फिर इसे लेफ्ट राइट नोड रूल अपनाना होगा। तो ई का लेफ्ट चेक करना पड़ेगा,
ई का लेफ्ट नहीं है, अब इसे राइट भी चेक करना पड़ेगा, राइट भी नहीं है तो क्रॉस लग गया। अब इसे नोड के पास प्रोसेसिंग करनी है, ई नोड है तो ई, जब भी ई नोड प्रोसेस होता है तो नोड का लेटर विजिटेड सो फार लिस्ट में लिख लेना है। तो अब ई के भी आगे कुछ नहीं है तो अब इसे फिर से वापस जाना पड़ेगा। बी के पास पहुंचा, जैसे ही बी के पास पहुंचा तो इस रूल का अभी एक जो है लेफ्ट भी टिक है, राइट भी टिक है, नोड टिक नहीं है, तो अब नोड को टिक करना होगा क्योंकि बी एक नोड है। तो अब बी का लेटर जो है टिक कर लिया, बी का नोड टिक करने के बाद बी का भी नेम जो है वो लेटर विजिटेड सो फार लिस्ट में लिखना होगा। तो इस तरह से लेफ्ट राइट नोड जो है रूल पूरा प्रिंट हो चुका है। तो अब इसे बी के बाद कहाँ जाना होगा फिर, क्योंकि बी के सभी टिक्ड हैं। अब बी के बाद वापस ए से आया था तो ए के पास जाना होगा। ए के पास जाकर ये चेक करेगा क्या लिखा है रूल में, राइट को चेक करना है। तो ए का राइट चेक करेगा, ए का राइट है या नहीं, ए का राइट है। तो ए का राइट है तो पहले ये राइट को टिक कर लेगा। तो राइट को टिक कर लिया, टिक करने से इसे ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ इसके द्वारा प्रोसेस हो गई है, और जो टिक नहीं है वो इसे प्रोसेस करनी है। अब राइट है ए का तो अब ये राइट की तरफ जाएगा। तो अब सी के पास आप पहुंचा है, सी के पास फिर से रूल लिखा मिला इसे। अब सी के रूल कह रहा है लेफ्ट के पास जाए, तो सी का लेफ्ट चेक कर रहा है ये कि क्या सी का लेफ्ट है। सी का लेफ्ट एफ है तो इसने सी लेफ्ट को टिक करना है, सी के लेफ्ट को। और टिक करने के बाद अब ये लेफ्ट पे जाएगा, एफ के पास पहुंचा और फिर से रूल अपनाना होगा और एफ का भी लेफ्ट चेक करना होगा। एफ का लेफ्ट नहीं है तो क्रॉस लग गया। एफ का राइट जो है वो भी नहीं है तो वो भी क्रॉस लग गया। और राइट के बाद नोड पे आना है तो नोड को तो लिखना ही पड़ेगा विजिटेड सो फार लिस्ट में, एफ को विजिटेड सो फार लिस्ट पे लिख लिया जाएगा, टिक करने के बाद लिख लिया। और इस तरह से अब एफ के आगे कुछ नहीं है तो फिर वापस जहाँ से आया था वहाँ जाएगा सी के पास। अब सी के पास जैसे पहुँचा तो सी के रूल में राइट लिखा हुआ है तो अब सी का राइट है, यस है। तो अब बॉयस सी के राइट को टिक करेगा और फिर टिक करने के बाद राइट पे चला जाएगा। अब राइट के पास जैसे ही पहुंचा तो फिर जी का रूल भी इसे फॉलो करना पड़ेगा। जी का लेफ्ट चेक करेगा कि क्या जी का लेफ्ट है, नहीं है तो क्रॉस कर दिया। अब जी का राइट है ये चेक करेगा, नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर दिया। तो राइट के बाद अब नोड को टिक कर लिया इसने। अब जैसे ही नोड को टिक किया तो इस जी को भी लिखना पड़ेगा विजिटेड सो फार लिस्ट में। तो अब सारे नीचे वाले लेवल के जो नोड हैं प्रोसेस हो गए हैं। अब जी से कहाँ वापस जाना होगा, जहाँ से आया था, सी से होकर आया था। तो अब ये सी के पास वापस जाएगा। तो अब सी के रूल का एक वर्ड रह चुका है नोड, तो अब इसको वो टिक करेगा। टिक करके साथ टिक करते ही साथ में सी लेटर लिख लेगा विजिटेड सो फार लिस्ट में, क्योंकि नोड जो है वो लिखना पड़ता है विजिटेड सो फार लिस्ट में। तो इस तरह से अब नोड से सी से वापस जाना पड़ेगा ए के पास। अब ए के पास आया तो रूल चेक किया, नोड अब इसे कहाँ जाना है, नोड के पास जाना है। तो नोड को इसने टिक किया, जैसे ही टिक किया तो टिक करने के बाद इसे नोड का लेटर विजिटेड सो फार लिस्ट में लिखना होगा। तो नोड का लेटर विजिटेड सो फार लिस्ट में लिख लिया। तो अब इसने देखा कि ये पूरा ट्री ट्रेवर्स कर चुका है, ट्री के हर एक नोड के पास जा चुका है। और इस तरह से इसका ऑर्डर क्या बना पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का, DEBFGCA। तो इस वे से आप किसी भी बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का वे लिख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें। तो और सेशन ज़रूर अच्छे से देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें हर एक
सेशंस के। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। नेक्स्ट हम सीखेंगे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, जिसको कि हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल भी कहते हैं। ब्रेथ वाइज हम ट्रेवर्स करेंगे, सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।